सी शक्ति है जो कमजोर को बनाती है ताकतवर? वो कौन सी शक्ति है जो निर्बल को बनाती है बलवान? वो कौन सी शक्ति है जो आम इंसान को बनाती है हीरा? भक्ति ही शक्ति है, भक्ति ही शक्ति है। हीरो की क्या बात है, माँ दुर्गा इसके साथ है। हीरो हीरो है। हीरो हीरो है। हीरो हीरो। और धप्पी को मैंने ही भेजा। आज से यही दोनों तुम्हारी सेना के मुख्य योद्धा होंगे। पाप और पुण्य का ये युद्ध पहले से भी अधिक कठिन होगा। जीत की प्राप्ति के लिए जो शक्ति सबसे प्रबल और प्रभावशाली होगी, तुम्हें उसी शक्ति को प्राप्त करना होगा। वो कौन सी शक्ति है दुर्गा माँ? अमृत्युंजय, अमृत्युंजय, अमृत्युंजय। मैं सम्राट आज तुम लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि मुझे पुण्य को हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता मिल गया है। उस शक्ति का नाम है अमृत्युंजय। अमृत्युंजय के बारे में सम्राट को कैसे पता चला? किंतु याद रहे, अमृत्युंजय केवल तुम्हारे स्मरण के लिए। इस विषय में सम्राट को कोई जानकारी नहीं मिलनी चाहिए, अन्यथा वो भी उसे प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। दुर्गा माँ ने मुझसे कहा था कि सम्राट को किसी भी हाल में अमृत्युंजय के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन इसे तो उसके बारे में पहले से ही पता है। दुर्गा माँ का संकल्प भी सम्राट को रोक नहीं पाया। वो अमृत्युंजय और उसकी शक्तियों के बारे में सब कुछ जानता है। इसका मतलब वो हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा चालाक है, और अपनी इस चालाकी के दम पर वो अभी से मुझसे एक कदम आगे है। पहली बाजी तो सम्राट ने बिना लड़े ही जीत ली थी, लेकिन अब कुछ भी हो जाए, मैं उसे अमृत्युंजय तक नहीं पहुंचने दूंगा। सम्राट! मुझे अपने नकाबपोश पापियों के बीच देखकर चौंक गए सम्राट। चौंका नहीं, खुश हुआ हूँ हीरो। बताओ कैसे आना हुआ? क्या तुम भी मेरी इस पापी फौज में भर्ती होना चाहते हो? पहले मुझे तुम्हारे करीब तो आने दो, फिर बताऊंगा। घेर लो इसे और बताओ कि सम्राट को चुनौती देने का क्या अंजाम होता है। सम्राट की सेना! टक्कर ना लेना! लगता है पिछली बार की मार भूल गए हो। उन्हें छोड़ो, मुझसे बात करो। तुम ही से बात करने तो आया हूँ, तुम्हें घर ले जाने। क्या? कुछ नहीं, इसे कैसे याद दिलाऊं? अभी 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 घेर लो इसे, बच के जाने न पाए। लाला शुद्धि पत्थर पी ले। क्या बात, क्या शरबत बनाया अभी है? ओ श्रुति पुत्र, क्या हुआ?
परेशान क्यों है? मैंने अपने कपड़े वॉचमैन को दे दिए थे, जैसे तूने बताया था। वॉचमैन? आपने अपने कपड़े वॉचमैन को दे दिए? हाँ पुत्र, वो रोज एक ही कपड़े पहनता था। चंगा मामा, मैंने आपको कपड़े वॉचमैन को नहीं, धोबी को देने को बोला था। ओ, उसे भी दे देंगे, नो प्रॉब्लम। वैसे ये बता, तू उदास क्यों है? मैं हीरो के बारे में सोच रही थी। ओ यू आर राइट पुत्र, वो भी रोज वही कपड़े पहनता है। कपड़े? चंगा मामा, मैं हीरो के कपड़ों के बारे में नहीं सोच रही थी। तो फिर? चंगा मामा, मुझे हीरो की बहुत याद आ रही है। कितने दिनों से वो हमसे मिलने भी नहीं आया। वो तभी आता है जब भी बवाल होता है। इसीलिए तो मैं उदास हूँ। वो सिर्फ मुझसे मिलने तो कभी भी नहीं आता। ओ, अब समझा, तुझे हीरो पसंद है ना? पर उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं। और वो तुझे इसलिए पसंद है कि वो हीरो है? और श्रुति पुत्र, तुझसे किसने कह दिया कि हीरो ही अच्छे और बहादुर होते हैं? अपने आसपास देख, हीरो वाली बात किसी और में भी दिखेगी। इससे पहले कि मैं सम्राट से कोई बात करता, उसके आदमियों ने मुझे घेर लिया। लेकिन तुमने तो ना हरा दिया ना। अरे हाँ, लेकिन क्या फायदा, मैं उनके साथ ही लड़ता रह गया और सम्राट वहां से भाग निकला। फिर तुमने क्या किया? मैंने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, यहाँ तक कि मैं विराट नगरी में भी उसे ढूंढने गया, लेकिन वो वहां भी नहीं मिला। भैया देखो ना, ये चार्ज नहीं हो रहा है। हाँ, एक मिनट। देखा ना, मैंने चार्जर लगाया है। ओए, बुझाओ, 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 बुझाओ। पागल हो गए? छुएगा तो खुद चुकेगा। चंगा मामा, कुछ करिए ना, प्लीज कुछ करिए। काश यहाँ हीरो होता। नहीं श्रुति, हीरो के आते आते बहुत देर हो जाएगी। शाबाश यंग मैन द जेंटलमैन, तू तो बड़ा होशियार और बहादुर निकला है ना हीरो वाली बात। आपने बिल्कुल ठीक कहा था चंगा मामा, हीरो के गुण तो किसी में भी हो सकते हैं, बस उसे पहचानने की जरूरत है। मुझे सम्राट को ढूंढने का आइडिया मिल गया है। लगता है बिजली की करंट ने तेरे दिमाग की बत्ती जला दी। नहीं पापे, मेरे दिमाग की बत्ती तो अमृत्युंजय ने जला दी है। अमृत्युंजय पापे, अमृत्युंजय, एक ऐसी अनोखी शक्ति जिसे पाकर कोई भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बन सकता है, पता है? तो क्या तुम्हें अमृत्युंजय मिल गया? नहीं, लेकिन मुझे उसकी खोज करनी होगी, और क्योंकि सम्राट भी अमृत्युंजय की तलाश में है, तो उसे ढूंढने का सबसे आसान तरीका यही होगा। सम्राट मुझे वहीं मिलेगा जहां अमृत्युंजय छुपा है। अमृत्युंजय के बारे में किसी ना किसी ने तो किसी किताब में जरूर लिखा होगा। लेकिन इतनी सारी किताबें में? पापे, हम सिर्फ उन्हीं किताबों को पढ़ेंगे जिनमें प्राचीन आयुर्वेद के बारे में लिखा होगा, समझे? इतनी सारी किताबें? पापे, आवाज मत करो, चुपचाप बैठकर किताबें पढ़ो, तब तक मैं और किताबें ढूंढता हूँ, ठीक है? किताबें पढ़ो।
वैदिक विज्ञान। भाभी, भाभी, उठो, ये देखो, वैदिक विज्ञान बाय प्रोफेसर चतुर्वेदी। कुछ मिला? हाँ, इसमें लिखा है कि प्रोफेसर चतुर्वेदी दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने अमृत्युंजय नाम के अमृत रस की खोज की। आगे क्या लिखे? माना जाता है कि प्रोफेसर चतुर्वेदी ने अमृत्युंजय के उन अनमोल बूंदों को अपनी खुफिया प्रयोगशाला में छुपा कर रखा है। ओह नो, अब क्या करें? आगे बढ़ के देखते हैं, शायद कुछ सुराग मिल जाए। ये कोई पेपर कटिंग। उज्जैन के आश्रम में पले बड़े एक पत्रकार ने प्रोफेसर चतुर्वेदी के प्रयोगशाला का पता लगा लिया है, लेकिन जब वो वहां उनसे अमृत्युंजय के बारे में जानकारी लेने गए तो वो गेट के आगे बढ़ ही नहीं पाए। हाँ? उसके बाद कई और लोगों ने भी अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। पर वो जगह है कहाँ? मैं आगे बढ़ता हूँ, शायद पता लग जाए। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है। चट्टे फट्टे बल्ले बल्ले। पापे, आवाज मत करो, ये लाइब्रेरी है। तो चलो वहाँ चलते। नहीं पापे, वहाँ बहुत खतरा होगा, वहाँ तुम मेरे साथ मत चलो, ये काम मैं अकेले ही करूंगा। ठीक है, यहाँ से तो चले। चलो। पापा, चलो। ये तो एक पजल है, मैं इसे कैसे सॉल्व करूं? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने टेंशन में 5 गुलाब जामुन खाए, फिर भी रहा नहीं गया, मैं तुम्हें पीछे आया। देखो, यहाँ एक पजल है, मुझे इस पजल को सॉल्व करना है, मैं कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पजल जिक्सॉ है। हाँ, तो क्या करें? अगर तुम फिगर कंप्लीट करोगे तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। अबे, यानी कि अगर हम ये फिगर कंप्लीट कर लेंगे तो ये गेट खुल जाएगा? शायद। चलो कोशिश करते हैं। अंदर चले? 1 मिनट पापे, तुम यहीं रुको। ठीक है। भक्ति ही शक्ति है। पापे, अब तुम यहीं रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे पीछे मत आना। ठीक है। चतुर्वेदी, प्रोफेसर चतुर्वेदी, लगता है सम्राट यहाँ मुझसे पहले पहुंच गया और वो प्रोफेसर से अमृत्युंजय छीनने की कोशिश कर रहा होगा। दरवाजा तो अंदर से बंद है, तो फिर वो लोग कहाँ गए होंगे? प्रोफेसर ने जरूर घर के अंदर कोई खुफिया रास्ता रखा होगा। वैदिक विज्ञान की चाबी।
सोच क्या रहे हो प्रोफेसर? जाओ और जाकर मृत्युंजय ले आओ। देखो, मेरे पास अमृत्युंजय की सिर्फ एक बूंद है, उसे लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? अमृत्युंजय की एक बूंद भी मृत शरीर को जिंदा करने की ताकत रखती है, और वो ताकत मुझे ही हासिल करनी है ताकि मैं विश्व का सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकूं और हो जाऊं अमर। लेकिन देखो, असली खजाना तो दूर कहीं एक कलश में छुपा हुआ है। जानता हूं इरादा लक्ष्य अमृत्युंजय कलश ही होगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस बूंद को आजमा कर देखना है। नहीं, मैं देता हूं, मैं देता हूं, मैं देता हूं। एक बूंद है बस। नहीं, मुझे दो। प्रोफेसर चतुर्वेदी को तो तुमने बहुत मजबूर कर दिया सम्राट, लेकिन मुझसे कैसे बचोगे? पुण्य का सर्वविनाश। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? लाओ मुझे मृत्युंजय की बूंद से जिंदा हो गए। अब तुम्हें उस कलश की रक्षा करना है जिसे पाकर ये राक्षस अमर होना चाहता है। लेकिन वो कलश है कहां? मैं तुम्हें बताता हूं। प्रोफेसर, अब देखता हूं कि तुम मुझे मृत्युंजय कलश तक पहुंचने से कैसे रोकते हो। दुर्गा मां सही कहती है, पाप और पुण्य इन्हीं सीमाओं के बीच सारी दुनिया समाई हुई है। पाप से बढ़कर धरती पर और कोई शक्ति नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है? जब भी मेरे पास आता है मुझे ये दर्द से कि महसूस होने लगता है। तुम पाप का स्वरूप बनना चाहते हो और मैं अच्छाई को कभी मरने नहीं दूंगा। जब तक तुम्हारे मन में यह कामना जिंदा रहेगी तब तक मैं भी जिंदा रहूंगा। तुम्हें अमृत्युंजय ने जिंदा किया है, पुण्य ने नहीं। गलत। मुझे प्रोफेसर चतुर्वेदी के नेक इरादे और उनकी अच्छाई ने जिंदा किया है। जब तक अच्छाई और बुराई की ये जंग चलती रहेगी तब तक मैं लड़ता रहूंगा। मैं लड़ता रहूंगा जब तक मैं तुम्हारे अंदर से पाप का बीज हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर देता।